नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास शो धर्म में। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजे। हर महिला ये चाहती है कि उसे कोई माँ पुकारने वाला हो, लेकिन कभी कभी ये ख्वाब बस ख्वाब बनकर रह जाता है, क्योंकि कुंडली में ग्रहों की कमजोर दशा आपको संतान सुख से वंचित रखती है। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान गजानन की विशेष पूजा आराधना से आपकी सूनी गोद भर जाएगी। ज्योतिष की सलाह पर हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे कारगर उपाय जिनसे आपकी कुंडली के ग्रह अनुकूल हो जाएंगे और आपको मिलेगा संतान सुख। मिट जाएंगे आपके सारे दुख, आपको मिलेगा संतान का सुख। गणपति की विशेष आराधना से आप पाएंगे संतान सुख। पार्वती पुत्र सबकी सुनते हैं, सबकी मुराद पूरी करते हैं। निर्धन को माया देते हैं तो निसंतानों की गोद भरते हैं। संतान सुख का वरदान देते हैं गणपति। संतान सुख गृहस्थ जीवन की शोभा है। ये सच है कि संतान ना हो तो घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है, और कई बार तो संतान होती भी है तो ऐसी कि उसकी शरारतों से जीवन नर्क बन जाता है। भगवान गणपति की कृपा और उनकी साधना से न सिर्फ संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है, बल्कि ऐसी तेजस्वी संतान मिलती है कि जिससे जीवन सुखमय बन जाता है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि अगर आप संतान सुख से वंचित हैं या आपकी संतान बुरी संगत में पड़ गई है, तो भगवान गजानन की पूजा आराधना से आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। गणपति अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। ऐसे में यदि उनकी विशेष पूजा की जाए तो निसंतान दंपति की सूनी गोद भर जाएगी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह गणपति की आराधना से मिलेगा संतान का वरदान। सुबह जल्दी उठें, नहाने के बाद पीले कपड़े पहनें, पूजा घर में या फिर एकांत स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। बैठने के लिए कुश या ऊन के आसन का प्रयोग करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर गणेश जी को स्थापित करें। एक थाली पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं और शुभ लाभ लिखें। थाली के बीच में पीले चावल रखें और हरिद्रा महागणपति यंत्र स्थापित करें। महागणपति लॉकेट, एक छोटा नारियल और जाप के लिए माला भी रखें। गंग गणपतये पुत्र वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। 10 दिन तक नियमित रूप से आराधना करें। जाप की समाप्ति के बाद गणपति के लॉकेट को पहन लें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर दक्षिणा के साथ मंदिर में चढ़ाएं। शेष पूजन सामग्री को लाल कपड़े में लपेटकर जल में विसर्जित कर दें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ज्योतिष के जानकारों की अगर माने तो जब जन्म कुंडली का संतान भाव कमजोर और पीड़ित होता है तो संतान सुख की प्राप्ति में देरी होती है। ऐसे में इन उपायों को श्रद्धा पूर्वक करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी। गजानन की आराधना से, उनके वरदान से संतान प्राप्ति की मनोकामना तो पूरी होती ही है, साथ ही वो संतान आगे चलकर चरित्रवान, विद्यावान, गुणी, कर्मठ और आज्ञाकारी होती है। गणपति के आशीर्वाद से संतान को उत्तम स्वास्थ्य, सुंदरता, दीर्घायु का वरदान भी मिलता है। गणपति विघ्नहर्ता हैं, दुखहर्ता हैं। जीवन के हर कष्ट, हर मुश्किलों को दूर कर देते हैं गजानन। निसंतान दंपति की सूनी गोद भर देते हैं गणपति। तो संतान प्राप्ति के उपाय तो हमने आपको बता दिए। आगे हम आपको बताएंगे कि राशि अनुसार आप कौन सा उपाय करें जिससे आपको संतान सुख का वरदान मिले। आप बने रहिए हमारे साथ।
कभी कभी ऐसा भी होता है कि संतान होते हुए भी संतान से सुख नहीं मिल पाता। माता पिता के तमाम जतन प्रभावहीन साबित होते हैं। संतान से सुख की उम्मीद लगाए बैठे माता पिता को निराशा हाथ लगती है। ऐसे में अब निराशा को नई आशा में बदलेंगे ज्योतिष के उपाय। हम आपको बताने वाले हैं आपकी राशि के मुताबिक संतान सुख पाने के उपाय। तो आइए जानते हैं किस राशि के लोग जीवन में क्या संतान सुख का पैमाना उनके लिए है और वो क्या कर सकते हैं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला। गूंजेगी आपके आंगन में किलकारी, आपकी संतान होगी कल्याणकारी। ममता की छांव में खेलेगा आपका लाल, संतान सुख से आप होंगे माला माल। हर महिला की ये ख्वाहिश होती है कि उसका भी कोई अपना हो जो उसे मां कहकर पुकारे। ज्यादातर महिलाएं इस मामले में भाग्यशाली होती हैं जिन्हें संतान सुख प्राप्त हो जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं मां बनने के सुख से वंचित रह जाती हैं। अगर आपकी गोद भी अभी सूनी है या आप अपनी संतान की गलत आदतों से परेशान हैं, तो अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष की सलाह से हम आपको आपकी राशि के अनुसार बताने वाले हैं कुछ कारगर और बेहद कल्याणकारी उपाय, जिससे आपको मिल सकता है संतान सुख का वरदान। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों में संतान का सुख मिला जुला होता है। एक संतान से सहयोग मिलता है और एक से मुश्किलें। रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः का जाप करें। बात अगर वृष राशि वालों की करें तो इन्हें संतान से सुख बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। संतान होती बड़ी मुश्किल से है और होने पर जीवन भर समस्याएं देती है। संतान का स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों ही समस्या देता है। संतान से समस्या हो रही हो तो ओम बुम बुधाय नमः का जाप करें। अगली राशि है मिथुन। तो आइए आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वालों को संतान सुख कैसे मिल सकता है। मिथुन राशि वालों को संतान से सुख मिलता है और सहयोग भी मिलता है। कम संतान होती है पर योग्य होती है और जिम्मेदार भी। कभी कभी संतान को माँ बाप से दूर रहना पड़ता है। आपके लिए नमः शिवाय का जाप कल्याणकारी होगा। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को संतान से सुख मिलना मुश्किल होता है। संतान बेटी हो तो अक्सर समस्या देती है। बुढ़ापे में अक्सर संतान दूर रहने लगती है। संतान से सुख के लिए मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। वैवाहिक जीवन की सफलता में संतान सुख अहम होता है। संतान सुख पति पत्नी ही नहीं, कुटुंब और रिश्तों को जोड़ता है, साथ ही संस्कार और परंपराओं को कायम रखता है। तो आइए अब आपको बताते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों की संतान योग्य भी होती है और जिम्मेदार भी। संतान का सहयोग तो मिलता है, लेकिन संतान साथ नहीं रह पाती। पिता और पुत्र में अक्सर वैचारिक मतभेद हो जाता है। समस्या के हल के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आइए अब बात करते हैं अगली राशि यानी कन्या राशि वालों की और जानते हैं कि कन्या राशि के लोगों को संतान सुख कितना मिल पाता है। संतान से आमतौर पर सुख और सहयोग नहीं मिलता। माता पिता और परिजनों के साथ संतान के रिश्ते अच्छे नहीं होते। समस्या होने पर शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं, परिक्रमा करें, इससे लाभ होगा। इसी तरह अगर तुला राशि के लोगों की बात करें तो तुला राशि की संतानें सामान्य होती हैं। संतान अपने माता पिता पर ही निर्भर रहने का प्रयास करती है। माता पिता को ही संतान का सहयोग करना पड़ता है। समस्या से छुटकारा पाने के लिए शनि मंत्र का जाप करें। अब बारी है वृश्चिक राशि वालों के बारे में जानने की। आइए जानते हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के जीवन में संतान सुख का पैमाना कितना है। वृश्चिक राशि वालों को संतान पक्ष से सामान्य सुख ही मिलता है। बेटियों से खूब सहयोग मिलता है, लेकिन बेटों से नहीं। संतान खुद में काफी उन्नति करती है। समस्या होने पर श्रीमद् भागवत का जितना संभव हो पाठ करें। तो आप भी अगर ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं, तो अपनी राशि के अनुसार बताए गए उपायों को अपनाएं। आपको संतान सुख का वरदान मिल जाएगा। आगे हम आपको बाकी बची हुई राशियों के बारे में बताएंगे। आप देखते रहिए धर्म।
ब्रेक के बाद धर्म में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं संतान सुख पाने के कारगर उपाय। अब तक हमने आपको बताया भगवान गणपति की विशेष पूजा से आपकी सूनी गोद कैसे भर जाए और किस राशि के लिए संतान सुख पाने के क्या हो सकते हैं उपाय। चलिए अब आपको बाकी बची हुई 4 राशियों के लिए संतान सुख पाने के उपाय बताते हैं। संतान की कामना हर दंपति के मन में होती है, लेकिन जब लंबे समय तक किसी कारण से संतान सुख ना मिले तो दाम्पत्य जीवन में तनाव आना लाजमी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी संतान तो है, लेकिन उसकी गलत आदतों से जिंदगी नर्क बन गई है। संतान होते हुए भी संतान सुख नहीं मिल पा रहा, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे संतान सुख पाने के आसान उपाय। हम राशियों की बात कर रहे हैं, तो अब शुरू करते हैं धनु राशि से। धनु राशि वालों की संतान तेजस्वी और प्रभावशाली होती है, लेकिन अपने माता पिता की बिल्कुल परवाह नहीं करते। आमतौर पर संतान का सहयोग नहीं के बराबर ही मिलता है। समस्या होने पर हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। अब बात मकर राशि की। मकर राशि वालों की संतान बुद्धिमान और योग्य होती है। संतान से सहयोग और सम्मान दोनों मिलता है, लेकिन संतान से कभी कभी खूब मतभेद हो जाता है। समस्या से बचने के लिए शिव जी की नियमित उपासना करें। बात अगर कुंभ राशि वालों की करें, तो कुंभ राशि वालों की संतान काफी उन्नति करती है और प्रभावशाली होती है, लेकिन संतान का माता पिता से वैचारिक मतभेद होता है। आमतौर पर संतान सुख नहीं ही मिलता। समस्या होने पर कृष्ण जी की नियमित उपासना करें। अब बारी आती है अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों को संतान पक्ष से सामान्य सुख मिलता है। तालमेल बिल्कुल अच्छा नहीं होता, लेकिन सहयोग मिल जाता है। संतान माता पिता से दूर ही रहना चाहती है। समस्या होने पर सोमवार का नियमित उपवास रखें। इस तरह आपके जीवन में आ रही संतान सुख की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप संतान सुख का वरदान पा सकते हैं। तो आज के इस सफर में बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाजत कि आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।